हेलो वेलकम टू अकेडमियंस। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपका कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 हाउस होल्ड सर्किट्स। बच्चों, इस चैप्टर में आप क्या है बेसिक जो लाइफ आपकी होती है, जो आप घरों में चीजें यूज करते हैं, वो सब चीजें आप क्या कवर अप करने वाले हैं। जैसे आपने सॉकेट देखा होगा, आपने 3 पिन प्लग देखा होगा, वो सारी चीजें आपकी इसी चैप्टर में क्या आने वाली हैं। तो बेटा, इसमें हम आपको जो बताने वाले हैं उसमें आपको जो भूलने की प्रॉब्लम होती है, आप चीजों को क्या भूल जाते हैं, चीजें समझ में नहीं आती है, तो जो भूलने की समस्या है वो आपकी क्या है खत्म हो जाएगी और चीजों का भूलना क्या है पूरी तरीके से भूल जाओगे। तो बेटा, आपका ये जो टॉपिक्स है इसमें हम आपके सारे पॉइंट्स क्या है कवर अप करने वाले हैं। तो बेटा, चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना चैप्टर और आते हैं हम लोग अपनी फर्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा, फर्स्ट स्लाइड है आपका पावर डिस्ट्रीब्यूशन टू अ हाउस। तो बेटा, जैसे आपके घरों में जो बिजली आती है वो कैसे आती है, वो आपको क्या है इसमें क्या है देखना है। तो पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है, वो सारे पॉइंट्स इसमें क्या है हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेटा, ये जो आपका टॉपिक है थोड़ा सा क्या है लेंथी है, क्योंकि इसमें जैसे ये फर्स्ट स्लाइड है, इसके बाद आपकी ये जो सेकंड स्लाइड है ये होगी, इसके बाद आपकी जो थर्ड स्लाइड है ये होगी, इसके बाद ये जो टॉपिक है वो आपका कवर अप होगा। तो आपको बेटा क्या करना है, आपको ये पॉइंट्स पर क्या थोड़ा अच्छे से क्या फोकस करना है, जिससे कि सारी चीजें आपको क्या अच्छे से क्या समझ में आ जाए। तो बेटा चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या वन बाय वन क्या देखते हैं। तो बेटा देखो, सबसे पहले क्या होता है, जैसे मान लो सप्लाई होनी है। अब बेटा सप्लाई कैसे होगी, बात यहाँ पर ये है। तो बेटा आपने सुना होगा कि भाई पावर हाउसेस वगैरह होते हैं, वहां से लाइट वगैरह आती है। आपने नॉर्मली ये सुना होगा कि भाई पावर हाउस से लाइट वगैरह क्या आपके घरों तक आ जाती है। अब वो कैसे आती है वो समझिए। तो बेटा देखो क्या होता है, जैसे आपके पास क्या है कोई सब स्टेशन है। आपके पास बेटा क्या है, कोई भी एक क्या है सब स्टेशन है। अब बेटा सब स्टेशन से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि वहीं से लाइट वगैरह क्या है आपके घरों तक आएगी। तो बेटा क्या होगा, टू सप्लाई द इलेक्ट्रिक पावर टू अ हाउस फ्रॉम द सिटी, सब स्टेशन आइदर द ओवरहेड वायर्स और केबल पोल और अंडरग्राउंड केबल। तो बेटा क्या होगा, आपका जो वायर्स होगा या फिर आपकी केबल होगी या फिर अंडरग्राउंड केबल होगी, इसके थ्रू जो लाइट होगी वो आपके घरों तक आएगी। अब बेटा ध्यान देने की बात है कि सब स्टेशन पहले होगा, सब स्टेशन के थ्रू क्या कनेक्टेड होंगे, आपके वायर्स कनेक्ट होंगे, आपकी केबल्स पोल्स कनेक्ट होंगे, आपके अंडरग्राउंड केबल होंगे। इस तरीके से कुछ कनेक्शन आपके किए जाते हैं सब स्टेशन से, उसके बाद लाइट क्या है आपके पास आती है। अब क्या क्या इसमें होता है वो समझना है। अब भाई पहले हम लोग जान लेते हैं भाई केबल में क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आपसे बात करें केबल की, तो बेटा केबल में आप जो नॉर्मली देखते होंगे कि 3 वायर आपको मिलते हैं। जो आपके 3 वायर होते हैं उनमें बेटा क्या होता है, एक तो बेटा आपका होता है लाइव वायर, एक आपका होता है न्यूट्रल वायर और एक बेटा आपका होता है अर्थ वायर। तो बेटा जो आपका लाइव होता है, लाइव वायर, इसको आप क्या है फेज कहते हैं। जैसे आप देखते हो कि जो फेज वाला वायर होता है, अगर उसको आप छू लें तो आपको क्या एकदम झटका लग जाएगा और कई बार तो क्या काफी ज्यादा दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। तो जो फेज होता है उसको टच नहीं किया जाता है। तो फेज वायर जो होता है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एल से, और जो न्यूट्रल वायर है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं एन से, और जो अर्थ वायर होता है जिसको आप अर्थिंग भी कहते हैं, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं ई से। तो बेटा ये तो बात होगी आपके वायर की। अब इसके बाद बेटा बात आता है कि जो न्यूट्रल वायर होगा, जो अर्थ वायर है, इसको हम क्या कनेक्ट कर देते हैं, कहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं बेटा, इसको आप कनेक्ट कर दोगे लोकल सब स्टेशन पे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो आपका न्यूट्रल वायर है, जो अर्थ वायर है, तो आप इसको लोकल सब स्टेशन से क्या है
कनेक्ट कर दोगे। तो न्यूट्रल एंड अर्थ वायर को आप क्या है लोकल सब स्टेशन से कनेक्ट कर दोगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कि भाई अर्थ वायर न्यूट्रल वायर को ही क्यों कनेक्ट कर देते हैं लोकल सब स्टेशन से। तो बेटा इसका रीजन आपका होता है कि हमारा पर्पज है कि भाई जो पोटेंशियल है वो क्या है सेम रहे। तो पोटेंशियल सेम रहे इसलिए लोकल स्टेशन से हम दोनों को क्या है कनेक्ट कर देते हैं। तो बेटा ये तो कनेक्शन आपको समझ में आया होगा। अब बेटा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो आपका फेज वायर बचा हुआ है इसको कहाँ पे कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी फेज वायर के लिए जिसको आप लाइव वायर कहते हैं। तो बेटा आप क्या करोगे जो आपका जो फेज वायर होगा उसमें ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपकी क्या होगी करंट होगी। अब बेटा उसमें करंट क्या फ्लो करती है और अगर आप उसको टच कर लो तो क्या झटका मारने वाला है बिल्कुल। तो बेटा क्या होगा जो लाइव वायर होगा इसको आप क्या फेज वायर भी कहते हैं और ये करंट को कैरी करेगा फ्रॉम द सोर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। तो बेटा ये आपकी जो लाइव वायर होगा इसमें क्या होगा करंट क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो आपका न्यूट्रल वायर होगा ये क्या करेगा ये करंट को रिटर्न कर देगा। तो बेटा क्या होगा ध्यान से समझो फेज वायर में करंट आएगा लेकिन न्यूट्रल वायर से करंट क्या है वापस जाएगा। अब बेटा इसके बाद बेटा क्या होगा जब आप क्या करोगे केबल को कनेक्ट करना चाहोगे किसी भी पोल से। तो बेटा इसको आप समझ लो बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर इन अ हाउस। अब बेटा आप क्या करना चाह रहे हो आप कनेक्ट करना चाह रहे हो केबल को। अब बेटा आप क्या कनेक्ट करना चाह रहे हो तो आप क्या करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी उसके बाद ही तो आप कनेक्शन कर पाओगे। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट नॉर्मली पड़ती हैं आपके पास फ्यूज होना चाहिए। आपके पास जैसे आप देखते हो कि भाई बोर्ड में क्या रेड कलर का बटन होता है जिसको आप न्यूट्रल कहते हैं। तो ये सब चीज़ें आपके पास होना चाहिए। तो नॉर्मली जो आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो आपकी होगी फ्यूज की। फ्यूज की मेन आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अब बेटा फ्यूज भी आपका क्या होता है अलग अलग तरीके का होता है। आप कंपनी का फ्यूज ले सकते हो आप लोकल फ्यूज ले सकते हो। अगर आप बेटर फ्यूज लेंगे तो वो आपके लिए क्या बेटर रहेगा आपके घर के लिए। तो आप इसको क्या रीड करके भी देख सकते हैं बिफोर कनेक्टिंग द केबल फ्रॉम द पोल टू द मीटर इन अ हाउस फर्स्ट यूज ऑफ हाई रेटिंग फ्यूज in the live wire. This fuse is called the company fuse. Only the persons of the electric company are authorized to handle it. तो मेरा जो कंपनी का फ्यूज होगा उसको हैंडल करने के लिए सिर्फ कंपनी का जो पर्सन होगा वही ऑथराइज्ड होगा कि उसको क्या है हैंडल करे। और बेटा जो रेटिंग होगा फ्यूज का ये आपका डिपेंड करेगा कुछ फैक्टर्स पर। तो बेटा जो रेटिंग है द रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिपेंड ऑन द लोड फॉर विच द कनेक्शन इज टेकन फ्रॉम द कंपनी। तो बेटा जो जो आपका फ्यूज होगा वो डिपेंड करेगा आपके लोड पर कि भाई कितना लोड आप क्या है ले रहे हो। तो वही आपका लिखा गया है कि द रेटिंग ऑफ द फ्यूज डिपेंड ऑन द लोड and the last point is after the company fuse cable is connected to the kilowatt meter। तो बेटा फ्यूज के बाद आप क्या कर दोगे कनेक्ट कर दोगे केबल को किलोवाट मीटर से। तो बेटा आपका ये क्या हो गया कि आपने क्या केबल लिया था केबल को लेने के बाद क्या कर दिया इसको कनेक्ट कर दिया आपके किलोवाट मीटर से। और इसको आप क्या करते हो इसको ऑब्वियस बात है कि आप क्या करो घर के बाहर क्या लटकवा दोगे। अब आप देखते हो कि भाई जो आपका जो घर होगा उसके बाहर आप देखते हो कि भाई जो मीटर होता है वो लगा रहता है। अब बेटा जो ये मीटर होता है ना इसमें डिपेंड करता है कि भाई कितने किलोवाट का मीटर है। किसी के यहाँ 2 किलोवाट का मीटर है किसी के यहाँ 3 किलोवाट का मीटर है।
तो जितना लोड की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेटा जो ये पॉइंट लिखा ना लोड, तो बेटा जितना ये लोड की रिक्वायरमेंट होती है उसी पर डिपेंड करेगा कि भाई कितने किलोवाट का जो मीटर होगा वो आपके घर में लगाया जाएगा। तो बेटा इसलिए यहाँ लिखा गया था जो फ्यूज होगा वो डिपेंड करने वाला लोड पर। तो बेटा ध्यान रखेंगे कि जो डिपेंडेंसी होगी वो डिपेंड करेगा कि भाई लोड कितने रिक्वायरमेंट है, तो उसी लोड के अकॉर्डिंग जो किलोवाट का जो मीटर होता है वो आपके घर के बाहर क्या लगा दिया जाता है। तो आप आगे देख सकते हैं, आफ्टर द कंपनी फ्यूज द केबल इज कनेक्टेड टू अ किलोवाट मीटर एंड द किलोवाट आवर मीटर इज usually mounted in front or outside wall of the house। तो फ्रंट साइड पे या फिर आउटसाइड वाल जो भी होगी आपके घर की उस पे क्या है लगा दिया जाएगा। अब बेटा इसके बाद हम लोग अपना आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, कुछ अदर पॉइंट्स भी देख लेते हैं। अब बेटा क्या होगा, जो हमारा मेन स्विच होगा उसके थ्रू हमारे क्या कनेक्शन वगैरह हो जाएंगे। तो बेटा क्या होगा, फ्रॉम द मीटर कनेक्शन आर मेड टू मेन स्विच। तो जो कनेक्शन होंगे उनको क्या आप मेन स्विच तक कर दोगे और जो आपका मेन फ्यूज होगा उस तक कर दोगे। तो बेटा जो मेन स्विच है उसमें आप क्या लेते हो, उसमें आप लेते हो ELCV, लेकिन जो आपका मेन फ्यूज होगा उसमें आप क्या लोगे, MCV ले लोगे। तो बेटा क्या होगा, आपका जो कनेक्शन आप करने वाले हो मेन स्विच में और मेन फ्यूज में, उसमें आप ELCV एंड MCV का क्या यूज कर सकते हो। और बेटा जो आपका मेन स्विच होगा जिसको आप ELCV करें इसको आप कनेक्ट कर दोगे लाइव के साथ भी और न्यूट्रल के साथ भी, बट जो आपका मेन फ्यूज होगा इसको सिर्फ आप कनेक्ट करने वाले हो लाइव वायर के साथ में। तो आप ध्यान रखेंगे जो आपका MCV होता है जिसको आप मेन फ्यूज कह रहे हो, इसको सिर्फ आप लाइव वायर के साथ कनेक्ट करोगे, मतलब फेज के साथ कनेक्ट कर दोगे। बेटा ध्यान रखेंगे जो नॉर्मल भाषा में हम लोग बोलते हैं अपने घरों में वो बोलते हैं फेज वायर। तो बेटा जो फेज वायर होगा उसके साथ आप क्या है कनेक्ट कर दोगे MCV को जिसको आप मेन फ्यूज बोले, और जो मेन स्विच होगा उसको आप लाइव के साथ में एंड न्यूट्रल के साथ में। तो आप ध्यान रखेंगे जो फेज वाला वायर होगा और जो आपका न्यूट्रल वाला वायर होगा इन दोनों के साथ आप क्या है कनेक्शन करने वाले हो। और आपने बेटा कई बार सुना होगा कि भाई MCV गिरा दो, MCV उठा दो, ये सब क्यों होता है, जिससे कि आप लाइट को क्या है ऑन ऑफ कर सको। नॉर्मली बेटा क्या होता है, जैसे मान लो आपके घर है, घर में आप देखते होंगे कि भाई जो बटन्स वगैरह होती हैं जिनसे आप लाइट को ऑन ऑफ कर लेते हो, अगर आपको क्या पूरे घर की लाइट को ऑन ऑफ करना है तो आप क्या कर लो, आप MCV को ऑन ऑफ क्या है कर लेते हो, उसके माध्यम से आप क्या है पूरे घर की लाइट को क्या है एक बार में या तो ऑन कर सकते हो या फिर पूरी तरीके से बंद कर सकते हो। कई बार बेटा क्या होता है, जैसे मान लो हमको कहीं जाना पड़ गया, अब हमको क्या कर देना है, हमको जो है लाइट को ऑफ करना है। कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या भूल जाते हैं तो हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग MCV को क्या है ऑफ कर देते हैं। MCV जैसे ही हम लोग ऑफ कर देते हैं तो पूरे घर की लाइट क्या है ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। और इसी का पर्पज यही रखा गया है कि भाई जो कई बार घरों में क्या होता है कि भाई कई बार हम कई जगह क्या है लाइट को क्या है बंद नहीं कर पाते हैं। फिर अगर आपका घर छोटा तो आप क्या है 2-4 कमरे में जाके क्या बंद कर दो। अब मान लो किसी का क्या फर्स्ट फ्लोर है, फिर सेकंड फ्लोर है, फिर थर्ड फ्लोर है, तो भैया सबसे बेटर होता है कि भाई आप MCV को क्या है ऑफ कर दो, फिर वहीं से आपकी जो लाइट होगी वो क्या है ऑटोमेटिक क्या है कट हो जाएगी। अब बेटा इसके बाद हम लोग अपना आने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो बेटा नेक्स्ट स्लाइड को हम लोग करने वाले हैं। तो बेटा नेक्स्ट है आपका जो मटेरियल है फ्यूज का वो क्या लेना चाहिए, मटेरियल ऑफ फ्यूज। तो मटेरियल फ्यूज का कैसा होना चाहिए, तो बेटा उसको हम लोग क्या है देख लेते हैं। तो बेटा आप क्या करने वाले हो, जो मटेरियल लेने वाले हो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। बेटा मेल्टिंग पॉइंट कम क्यों होना चाहिए,
मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होना चाहिए, अगर लाइट बहुत तेज मान लो आ गई, बहुत तेज क्या है सप्लाई आ गई, तो फिर क्या होगा, वो वायर क्या मेल्ट हो जाएगा और जो आपकी पूरी लाइन है वो खराब होने से बच जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई कर दिया तो भाई जो आपके घर में बोर्ड वगैरह लगे होंगे वो उड़ जाएंगे। और बेटा जो लाइव वायर है जो आप देखते हैं फ्यूज वगैरह, उनका आप क्यों यूज करते हैं बेटा, फ्यूज का काम ही यही है कि जैसे लाइट अगर तेज आ जाए तो फिर आपका जो घर का बोर्ड है वो खराब ना हो, इसलिए सिर्फ हम लोग क्या है इसका यूज करते हैं। अब बेटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, अ फ्यूज इज शॉर्ट एंड थिन पीस ऑफ वायर ऑफ यूनिफॉर्म area of cross section and it is made of low melting point, बेटा इसको आप एरिया कर लो, of low melting point so that it may easily melt due to overheating। तो बेटा लिखा है यहाँ पे overheating की वजह से ये क्या कर जाए मेल्ट कर जाए। when the current access to the prescribed limit passes through the it। तो बेटा जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है करंट की उससे ज्यादा करंट आपकी आएगी तो फिर जो फ्यूज होगा वो आपका क्या है मेल्ट हो जाएगा, और फ्यूज मेल्ट हो जाएगा तो लाइट क्या है ऑटोमेटिक आपकी ऑफ हो जाएगी, और जो आपके घर की वायरिंग वगैरह जो आपका बोर्ड वगैरह है वो क्या है आपका बच जाएगा। तो बेटा ये जो फ्यूज है वो तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, करंट रेटिंग ऑफ फ्यूज। तो बेटा करंट रेटिंग फ्यूज की हम लोग क्या है कैसे देखते हैं, तो बेटा उसके लिए आपका क्या एक फॉर्मूला है वो देखिए। तो बेटा जो करंट रेटिंग होगा फ्यूज का किसी भी सर्किट में वो आपका होगा टोटल पावर अपॉन वोल्टेज। तो बेटा जो आप फॉर्मूला पढ़ते थे ना P इक्वल टू वी आई वाला, उसी से आप निकाल लो, जो करंट रेटिंग मतलब करंट निकालना है तो वो क्या होगा P अपॉन वी। P क्या है पावर और V क्या है वोल्टेज। तो आप बोलोगे करंट रेटिंग ऑफ अ फ्यूज इन अ सर्किट इक्वल टू टोटल पावर ऑफ द अप्लायंस इन द सर्किट अपॉन वोल्टेज ऑफ द सप्लाई। बेटा फॉर्मूला यही है, बट इसको लिखने का जो मेथड है, जो लिखने का तरीका है वो बस आपको देखना है कि भाई लिखना कैसे है पेपर में। तो बेटा ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा नेक्स्ट है आपका स्विचेस। अब बेटा बात आती है कि भाई स्विच किस तरीके का होता है, तो स्विच का कॉन्सेप्ट भी आपको क्या देख लेना है। तो बेटा इसमें क्या होता है, बेटा स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम होता है ऑन ऑफ करना। स्विच क्या करता है ऑन ऑफ करता है। तो बस आप सिंपल सा बोल दो इट इज द ऑन ऑफ डिवाइस फॉर द करंट। मतलब स्विच का काम क्या होगा, ऑन कर दो लाइट को, कभी ऑफ कर दो, वो आपके यूज पर डिपेंड करेगा कि भाई आपको कब ऑन करना है कब आपको ऑफ करना है। तो स्विच को आप कम शब्दों में बोल सकते हैं इट इज द ऑन ऑफ डिवाइस। और बेटा जो स्विच होंगे वो आपके दो ग्रुप्स में क्या क्लासीफाई है, एक आपका होता है सिंगल पोल स्विच और दूसरा आपका होता है डबल पोल स्विच। अब बेटा जो सिंगल पोल स्विच होगा इसमें क्या होगा, ये आपका क्या करेगा, ये डिस्कनेक्ट करेगा, किसको डिस्कनेक्ट करेगा, ये आपके लाइव वायर को डिस्कनेक्ट कर देगा। लेकिन जो डबल पोल स्विच होगा इसका आप यूज करते हैं कहां पर, स्टेयर केस में इसका क्या है आप यूज कर लेते हैं। जो स्टेयर केस होते हैं वहां पर आप डबल पोल स्विच का भी क्या यूज कर लेते हैं। तो इसका आप जो डेफिनेशन वगैरह वो देख सकते हैं, सबको सिंपल वे में क्या रिप्रेजेंट किया गया है, आप रीड कर सकते हैं। अ स्विच इज एन ऑन ऑफ डिवाइस फॉर द करंट इन अ सर्किट, इट इज कनेक्टेड इन द लाइव वायर। तो इसको आप कहाँ कनेक्ट करने वाले हो, लाइव वायर से आप इसको क्या है कनेक्ट कर देते हो। स्विच
switches in two groups. First is single pole switch and second is double pole switch. Single pole switch disconnects only the live wire from the appliances, and the double pole switch it control the staircase, and double pole switch is a special kind of switch. तो बेटा इस तरीके से आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं और चीजों को क्या है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब बेटा इसके बाद आपकी आती है नेक्स्ट स्लाइड। बेटा नेक्स्ट स्लाइड है आपकी अर्थिंग। तो बेटा अर्थिंग आपने कई बार सुना होगा, और बेटा जो अर्थिंग का जो दूसरा नाम है वो है आपकी ग्राउंडिंग। तो अर्थिंग बोलो या फिर आप ग्राउंडिंग बोलो, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अर्थिंग में बेटा क्या होता है, ऑब्वियसली बात आप क्या करते हो अर्थिंग में। जैसे आप क्या कर लो, मान लो आपके घर के आसपास मान लो क्या है जगह पड़ी हुई है, आप क्या कर लो उसमें गड्ढा खोद लो। गड्ढा खोदने के बाद आप क्या कर दो उसमें कोई एक लोहे की चीज अंदर डाल दो, उससे क्या है वायर कनेक्ट कर दो, तो वो अर्थिंग का क्या है काम करता है। बेटा पहले क्या होता था घरों में जो पाइपलाइन वगैरह आती थी वो क्या थी पहले लोहे की होती थी। तो कई बार लोग क्या करते थे कि भाई उसी पाइपलाइन में क्या तार लगा देते थे, तो वो भी अर्थिंग का काम कर जाता था। मतलब कोई भी चीज जो अर्थ के अंदर जा रही है थोड़ा नीचे तक गई हुई है उसको आप क्या कनेक्ट कर दो वायर से, तो वो अर्थिंग का काम क्या करने लग जाता है। तो वही चीज देखो आपको यहाँ पे भी मिलेगी, सेम चीज आपको मिलने वाली है। मतलब बेटा देखो होता क्या है कि जो हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वही चीजें आपको यहाँ सेम टू सेम मिलने वाली है। देखते हैं हम लोग, देखो वही चीज लिखा होगा। We have read that local earthing is done in the house near the kilowatt meter. For this purpose, hole nearly 2 to 3 meter deep is dug in the ground. तो बेटा आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको 2 से 3 मीटर डीप डग कर देना है ग्राउंड में। आपको ग्राउंड में क्या कर देना है 2 से 3 मीटर क्या है गड्ढा खोद देना है। आप फिर क्या करोगे आ कॉपर रॉड कवर्ड बाय अ हॉलो इंसुलेटिंग पाइप इज इंसर्टेड इन द होल। अब आप क्या कर दोगे उसके अंदर क्या कर दोगे कोई भी कॉपर वायर को क्या है डाल दोगे, या कोई भी चीज मतलब लोहे की चीज क्या है डाल दोगे। तो आप क्या कर सकते हो एक कॉपर की रॉड, जैसे इन्होंने क्या लिया है इन्होंने कॉपर की रॉड ले लिया है, इन्होंने क्या कर दिया कॉपर की रॉड को क्या उसके अंदर डाल दिया है। अब डालने के बाद क्या कर दोगे आप वायर को कनेक्ट कर दोगे और उसी वायर को आप क्या एज अ अर्थिंग क्या यूज कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है, आपको ध्यान रखना है आपको 2 से 3 मीटर डीप आपको डग कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है कॉपर की रॉड लेना है, और ध्यान रखिए कि कोशिश करिए कि भाई ये क्या हो आपकी थिक हो, और इसमें आप क्या है कोई भी वायर वगैरह चीज कनेक्ट कर दीजिएगा, यही आपका अर्थिंग का क्या काम कर जाएगा। अब बेटा इसके बाद है अर्थिंग ऑफ एन अप्लायंसेस। अब अप्लायंस की अर्थिंग कैसे करते हैं, तो बेटा आप क्या करोगे इट इज एसेंशियल टू प्रोवाइड गुड अर्थिंग फॉर एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस। तो बेटा अप्लायंस की भी आप क्या अर्थिंग कर सकते हो, जैसे मान लो कोई अप्लायंस है उसको आप अर्थिंग देना चाहते हो तो उसकी भी आप अर्थिंग दे सकते हो। तो डिपेंडिंग अपॉन द यूजेस आप क्या अर्थिंग प्रोवाइड कर सकते हो। आफ्टर डेट आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 3 पिन प्लग। अब बेटा जो ये 3 पिन प्लग है ये तो ऑलमोस्ट आप सभी लोगों ने देखा होगा, जैसे आपको ये डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ये आपका क्या है 3 पिन प्लग है, एक पिन ये है, दूसरी पिन ये है और तीसरी पिन ये है। और ये आपने घरों में कई बार यूज किया होगा, और जैसे फ्रिज वगैरह हमारे होते हैं या मान लो स्टेबलाइजर वगैरह हो तो उसमें हमेशा नॉर्मली क्या आपको 3 पिन प्लग ही क्या दिखाई देगा। लेकिन जो आपके चार्जर वगैरह होते हैं उनमें आपको क्या है 2 पिन भी मिल जाएगा और 3 पिन भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि भाई चार्जर आपका कैसा है। तो नॉर्मली आप जो फ्रिज वगैरह होते हैं वो स्टेबलाइजर होते हैं तो उनमें आप क्या है 3 पिन प्लग ही देखोगे। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें बेटा जो टॉप पिन होती है, बेटा इसमें जो टॉप पिन आपकी होती है ये क्या करता है अर्थिंग प्रोवाइड करता है।
और जो लेफ्ट वाली होती है वो आपको लाइव वायर को रिप्रेजेंट करता है, और जो लाइव राइट वाली होती है वो आपकी न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। तो आप इसमें चाहो तो शो भी कर सकते हो। ये जो आपकी ये क्या है, ये आपकी अर्थिंग को रिप्रेजेंट करती है, इसको आप थोड़ा रेड से लिख लीजिए। ये आपकी क्या करेगी, ये आपकी अर्थिंग को रिप्रेजेंट करेगी। फिर आपकी बेटा क्या है, आपकी लेफ्ट वाली है, ये आपकी क्या है, लाइव को रिप्रेजेंट करेगी। बेटा जो लास्ट वाली राइट वाली क्या है, वो आपकी न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगी। तो बेटा आप ये चीज समझ सकते हैं कि भाई इस तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो डायग्राम में अपने अकॉर्डिंग आप चीजों को क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद क्या है, जो गुड क्वालिटी के जो प्लग होंगे, जो भी गुड क्वालिटी के हमारे प्लग्स आते हैं, उन पर बेटा क्या होता है, उन पर मार्क होता है पहले से, उन पे पहले से ही मेंशन कर दिया जाता है कि भाई कौन सा अर्थ है, कौन सा लाइव है, कौन सा न्यूट्रल है। तो ये बेटा गुड क्वालिटी प्लग्स में आपको मिल जाएगा कि भाई कोई प्लग आप जैसे लेते हो कि भाई कई बार आप देखते हो कि भाई जो प्लग्स वगैरह होते हैं वो काफी कॉस्टली आते हैं, तो उन पर ये चीज क्या मेंशन भी होती है। तो डिपेंड करता है कि भाई आपने किस टाइप का प्लग लिया है, कौन सा प्लग लिया है, उस पर मेंशन है या नहीं। तो बेटा ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आफ्टर डेट आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, वो देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड को कवर करते हैं। अब बेटा इसके बाद है सॉकेट। अब बेटा सॉकेट में जैसे आप ये देख रहे हैं, ये आपका होता है सॉकेट। ये भी आपने घरों में क्या देखा होगा, ये जनरली आपके बोर्ड में क्या है, आपको मिल जाएगा। जो घरों में बेटा बोर्ड होता है ना, बोर्ड में ये आपको सॉकेट मिल जाएगा। अब बेटा बोर्ड वाला सॉकेट का जो पोर्शन होता है, ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, जो बेटा आप ये पोर्शन देख रहे हो, ये पोर्शन ऑलमोस्ट सभी बोर्ड में इसी टाइप में होता है। अब बेटा ये छोटा बड़ा तो हो सकता है, लेकिन मिलेगा आपको ये पोर्शन आपको सामने से दिखाई देगा। अब बेटा कुछ आप प्लग क्या करते हो, अलग से खरीद लेते हो, जिसमें क्या होता है, सामने से भी होता है, ऊपर से भी होता है, और इधर आपका नीचे से भी होता है। तो इसमें क्या है कि जो ये प्लग होते हैं, आप ऊपर से इंसर्ट कर सकते हो, डाउन साइड से इंसर्ट कर सकते हो, एंड फ्रंट से भी आप इंसर्ट कर सकते हो। तो इसमें आप प्लग क्या है लगा सकते हो। तो ध्यान रखेंगे कि भाई जो आपका ये सॉकेट है, ये आपने ऑलरेडी देखा होगा, बट इसमें आपको लिखना क्या है वो देख लीजिए। आप लिखेंगे इट इज अ फिक्सचर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट विच द प्लग इज इंसर्टेड। तो आप बोलेंगे ये आपका एक फिक्सचर है जिसमें आप क्या करेंगे, प्लग को इंसर्ट कर देंगे, और इसमें बेटा क्या है, आपके होल्स जो होंगे वो आपके होंगे 3 होल्स होंगे। 3 होल्स होने के बाद जो आपकी इनर वॉल होगी होल की, इसको आप मेटालिक ट्यूब का क्या है बना देते हो। और इसमें क्या है, आप चाहो तो ब्रश वगैरह लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करेगा। और बेटा जो इसके जो टर्मिनल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लाइव होता है, एक न्यूट्रल होता है, और एक अर्थ होता है। तो बेटा लाइव, न्यूट्रल और अर्थ इसमें क्या है, होते हैं। तो जिस तरीके से आपका प्लग में था, उसी तरीके से आपका सॉकेट में भी लाइव अर्थ न्यूट्रल क्या है रहता है। तो बेटा ये आपका जो सॉकेट है, ये आपने घर में देखा होगा और काफी बार क्या है यूज भी किया होगा। तो ऑलमोस्ट सभी घर में बोर्ड होते हैं, आप देख सकते हैं इसको आराम से। इसके बाद बेटा आपकी आती है सेफ्टी प्रिकॉशन फॉर द प्लग एंड सॉकेट। तो बेटा क्या सेफ्टी हमको लेनी चाहिए। बेटा आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो क्या करते हैं, प्लग को लगाते हैं और उनके हाथ में क्या झटका लग जाता है। क्यों, क्योंकि उन जो वो टच कर लेते हैं वायर को, उस वजह से कई बार क्या हो जाता है, करंट आ जाता है, और कई बार तो काफी सिचुएशन क्या खराब भी हो जाती है। तो बेटा क्या आपको प्रिकॉशन लेनी चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशन। तो बेटा आप क्या करें, पहली चीज तो क्या है, अपने हाथों को पूरी तरीके से ड्राई रखें। मतलब हाथ में क्या है,
कोई भी आपका वाटर नहीं होना चाहिए, आपका हाथ क्या वेट नहीं होना चाहिए। अगर आपका हाथ वगैरह वेट होगा और आप वायर को टच कर रहे हो और अगर झटका लगा तो काफी सिचुएशन आपकी वर्स्ट हो जाएगी। हो सकता है आप इस दुनिया में रहो ना रहो, कुछ पता नहीं चलने वाला है। तो बेटा इसलिए जब भी आप यूज करें, प्लग लगाएं या सॉकेट का यूज करें, तो आपको क्या करना है, अपने हैंड्स को कंप्लीटली ड्राई कर लेना है। तो बेटा ड्राई कैसे कर सकते हो? अरे टॉवल ले लो, घर में कुछ भी ले लो, रूमाल ले लो, उससे अपने हाथों को पोंछ लो। उसके बाद आप क्या है, सॉकेट या प्लग का क्या यूज करें। आफ्टर दैट आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है, जो प्लग पिन्स होते हैं उनको आप क्या करें, सॉकेट में टाइटली लगाएं। सॉकेट में आपको क्या करना है, जो आप जैसे मान लो प्लग लगा रहे हो, आप सपोज करो आपने एक प्लग लिया और उसको आप सॉकेट में लगा रहे हो। कई बार क्या करते हैं, बच्चे गए और थोड़ा सा लगा दिया उसमें, तो आपको हिलगाना नहीं है, आपको क्या करना है, उसको टाइटली फिट कर देना है। प्लग को पकड़ो और अंदर ऐसे लगा दो। तो बेटा टाइटली लगाने से क्या होगा कि कोई भी उसको क्या ऊपर से टच नहीं कर पाएगा। तो बेटा जब कोई टच नहीं कर पाएगा तो उसको क्या करंट वगैरह नहीं लगेगा। तो ध्यान रखेंगे जो प्लग पिन्स होते हैं उनको टाइटली क्या कर देना चाहिए, फिट कर देना चाहिए। टाइटली फिट करने का एक बेनिफिट ये भी है कि कभी भी जो स्पार्किंग जैसी चीजें होती हैं, जो बर्निंग वाली चीजें होती हैं, वो कभी भी नहीं होने वाली हैं। अदरवाइज स्पार्किंग हो सकती है या बर्निंग भी हो सकती है, तो फिर उसके लिए उससे क्या आपको दिक्कत हो जाएगी। तो बर्निंग स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो बेटा ये तो आपके पॉइंट्स क्या है, सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब बेटा इसमें कुछ हमारे जो सिंबल्स होते हैं वो हमको देखना है। जैसे जो ओल्ड कन्वेंशन था हमारा रिप्रेजेंटेशन का, लाइफ को, अर्थ को, न्यूट्रल को, वो क्या था, और जो न्यू कन्वेंशन है उसमें क्या है, वो चीज हमको देखना है। तो बेटा जो हमारा ओल्ड कन्वेंशन था जिसमें हम चीजों को यूज करते थे, तो बेटा जो पहले नॉर्मली आप वायर देखते थे वो आपको तीन तरीके के वायर मिलते थे। एक आपको रेड मिलता था, एक आपको ब्लैक मिलता था और एक आपको ग्रीन मिलता था। पहले जब भी आप वायर लेते हो तो आपको इस तरीके का मिलता है, रेड, ब्लैक एंड ग्रीन। तो बेटा जो रेड वाला होता था वो आपका लाइव होता था, जो ब्लैक वाला होता था वो आपका न्यूट्रल होता था, और जो अर्थिंग वाला होता था वो आपका ग्रीन रखा जाता था। बट जो न्यू कन्वेंशन आया है उसके अकॉर्डिंग जो ये जो कलर्स हैं इनको क्या चेंज कर दिया गया है। अब बेटा आप नॉर्मली जब वायर वगैरह लेने जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि ब्राउन जो कलर का जो वायर होता है, जिसमें ब्राउन कलर होता है, वो आपका क्या है, लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, ब्राउन वाला। और बेटा जो लाइट ब्लू कलर का जो होता है वो आपका रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रल को। जब आप देखेंगे तो भाई जो लाइट ब्लू कलर का होगा, जो बेटा आपका लाइट ब्लू कलर का होगा वो आपका रिप्रेजेंट करेगा न्यूट्रल को। और बेटा जो आपका ग्रीन होगा या येलो होगा वो आपका अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। तो बेटा अब क्या कर दिया गया है, अर्थ के लिए या तो हम लोग येलो ले लेते हैं या फिर ग्रीन ले लेते हैं। तो ये साइन कन्वेंशन है, थोड़ा सा क्या चेंज कर दिया गया है। रेड वाले को थोड़ा इन्होंने ब्राउन बना दिया है, और जो ब्लैक वाला था उसको लाइट ब्लू कर दिया है, और जो आपका ग्रीन था उसको ग्रीन और येलो दो कलर में क्या यूज कर लेते हैं। तो नॉर्मली जो आप देखोगे मार्केट में जाके तो आपको देखो वायर इस टाइप के मिलेंगे। देखो ब्राउन आपको दिखाई देगा। अगर आप दो वायर लेंगे, मान लो आपको दो वाला लेना है, जैसे कोई केबल होती है जिसमें तीन वायर होते हैं, किसी में आपके दो वायर होते हैं, अगर आप दो वाला लेंगे तो आपको ब्राउन के साथ जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वो आपका मिलने वाला है आपका येलो का। नॉर्मली आपको बेटा यही दिखाई देगा।
और कुछ जगह ऐसा भी हो सकता है जो पुराने वायर किसी पर रखा हो तो आपको क्या है रेड के साथ आपका क्या है ग्रीन का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा। तो डिपेंड करेगा कि वायर किस टाइप का है। तो बेटा ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वायर का ये क्या आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसको यहाँ पे भी रीड कर सकते हैं, कलर कोडिंग ऑफ वायर इन अ केबल। तो बेटा वही लिखा गया है कि जो आपके कलर्स हैं रेड ब्लैक और ग्रीन है, इनको आपने रेड को आप ब्राउन के फॉर्म में भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ब्लैक वाले को लाइट ब्लू के फॉर्म में और ग्रीन वाले को येलो के फॉर्म में। तो बेटा ये तो आपका साइन कन्वेंशन हो गया है ओल्ड वाला एंड न्यू वाला। अब इसके बाद बेटा हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। बेटा अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हाई टेंशन वायर की। बेटा हाई टेंशन वायर की हम बात करते हैं, भाई हाई टेंशन वायर क्या है। तो बेटा ये क्या है आपका एक स्पेशल काइंड का वायर होता है। मतलब बेटा हाई टेंशन वायर में बेटा क्या होता है, ये आपका एक स्पेशल काइंड का क्या वायर क्या ले लिया जाता है। अब बात आप सोच रहे हो भाई स्पेशल काइंड का वायर क्यों लेंगे, क्या रीजन है। तो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो आपने वायर ले लिया और जो आपकी लिमिट होती है लाइट की, अगर उसके ज्यादा लाइट आपकी आती तो फिर क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्मल वायर आपका क्या है जल जाएगा, वो बर्न हो जाएगा और बर्न हो जाएगा तो फिर आपके घरों में लाइट क्या चली जाएगी। तो हाई टेंशन वायर क्या है आपका स्पेशल करंट का हम वायर लेते हैं जो क्या है हाई वोल्टेज को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वही चीज यहाँ पर क्या मेंशन होगी उसको हम लोग देख लेते हैं। तो बेटा क्या होगा जो ईच वायर होगा केबल में वो कैपेबल होता है फॉर द स्पेसिफिक लिमिट ऑफ द करंट। तो बेटा जो भी हम वायर यूज करते हैं वो क्या करता है एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ करंट तक क्या है काम करता है। फिर अगर हम क्या करते हैं करंट को बढ़ाते हैं, तो करंट की जो लिमिट है अगर इससे हम ऊपर जाते हैं तो फिर क्या होगा वायर क्या है बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा। और वायर बर्न करना स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या है आग भी क्या है लग सकती है। तो फिर हमको क्या करना है, ये जो वायर है जिसमें क्या है आग लग सकती है उसको हमको रोकना है, उसको अवॉइड करना है। अगर हमको उसको रोकना है उसको अवॉइड करना है तो हम क्या करेंगे, हाई वोल्टेज और हाई करंट के लिए, हाई वोल्टेज और हैवी करंट के लिए एक स्पेशल टाइप ऑफ वायर को क्या है लेंगे। जो हमारा स्पेशल टाइप ऑफ वायर होगा उसी को हमने हाई टेंशन वायर क्या है बोला है। और जो हाई टेंशन वायर है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है लेकिन जो एरिया होता है वो क्या है बहुत ज्यादा होता है। तो बेटा आप कभी कभी देखते होंगे कि हाई टेंशन लाइन आपने सुना होगा तो उसमें क्या होता है मोटे मोटे वायर जाते हैं। तो जो आप देखते होंगे भाई जो मोटे मोटे वायर आपने देखोगे भाई इतना मोटा वायर जा रहा है। तो बेटा आप जो ये जो मोटे मोटे वायर देखते हैं इनका काम क्या होता है, ये सब आपके हाई टेंशन वायर होते हैं। ये मोटे इसलिए बनाए जाते हैं जिससे कि इनका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो और इनमें जो वोल्टेज है और जो करंट है वो ज्यादा जा सके। तो हाई वोल्टेज जा सके हाई करंट जा सके तो इसके लिए आपका क्या हाई टेंशन वायर का आप क्या यूज करते हैं। अगर आपने सपोज करो नॉर्मल वायर ले लिया, अगर आपने नॉर्मल वायर ले लिया तो क्या होगा वो क्या जल जाएगा, हो सकता है आग वगैरह भी लग जाए। तो ये जो आग वगैरह लगना है इसको रोकने के लिए हम लोग हाई टेंशन वायर का यूज कर सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी हमारा वायर है वो क्या करता है एक स्पेसिफिक लिमिट ऑफ करंट को क्या एक्सेप्ट कर सकता है। अगर हम उस करंट लिमिट के ऊपर जाते हैं तो वायर बर्न करना स्टार्ट कर देता है और अगर वायर की बर्निंग होगी तो ये एक फायर का रीजन भी बन सकता है। और इसको हमको अवॉइड करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल टाइप ऑफ वायर लेना पड़ेगा जो आपका हाई वोल्टेज और हैवी करंट को एक्सेप्ट कर सके। तो बेटा ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है क्लियर हो गया। अब बेटा इसके बाद हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पर।
अब बेटा इसके बाद है आपका सेफ्टी प्रिकॉशन व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज करना है तो इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशन आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो बेटा इसमें आपको क्या है, बेसिकली दो प्रिकॉशन क्या है ध्यान रखनी चाहिए। व्हाइल यूजिंग द इलेक्ट्रिसिटी प्रिकॉशन आर टेकन टू अवॉइड टू मेजर डेंजर। तो बेटा आपको दो चीजें बस आपको ध्यान रखना है कि आपको क्या है, कोई बड़ा खतरा ना हो, इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी फायर ना लग पाए और कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक क्या है ना लग पाए। अब बेटा फायर कब लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे मान लो आपने क्या किया, आपने एक ऐसा वायर ले लिया कि जो उस लाइन में यूज नहीं किया जा रहा था लेकिन आपने फिर भी ले लिया, तो फिर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो क्या है, बर्न करना स्टार्ट कर देगा और बर्न करेगा तो वो क्या है, उसमें फायर लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, प्रिकॉशन यही ध्यान रखनी है कि आप जो भी यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी का उसमें फायर ना लग पाए और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक भी ना लग पाए। अब घरों में आप देखते होंगे कि भाई लोग क्या है, जैसे मान लो किसी ने क्या है वायर को जोड़ दिया, मान लो वायर में कट था तो किसी ने उसको जोड़ दिया। अब बेटा जोड़ने के बाद क्या करते हैं, जोड़ने के बाद इसमें क्या किया जाता है, टेप लगा दिया जाता है। टेप क्यों लगाते हैं बेटा, टेप क्यों लगाते हैं, टेप लगाने का सिर्फ एक रीजन ये होता है कि भाई जिससे कि ये जो वायर है इससे किसी को क्या करंट ना लग जाए। तो बस वही चीज आपको ध्यान रखनी है, मेन चीज आपकी यही है कि फायर ना लग पाए और किसी को इलेक्ट्रिक शॉक ना लग पाए। इन चीजों का आपको बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी यूज करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों ये जो टॉपिक है, जो आपका चैप्टर है वो क्या है, कवर अप हो गया है। अब बेटा मेन चीज आप समझ लो कि जैसे आपको क्या करना है, जो और वीडियोस है जैसे चैप्टर 10 है, चैप्टर 11 है, चैप्टर 12 है, उनके अगर आपको वीडियोस देखना है, इसके अलावा जो आपका चैप्टर 8 है, चैप्टर 7 है, तो बेटा साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो एक्टिविटी, अगर आपको उनके वीडियोस देखना तो आपको बेटा सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट बेटा कौन सी है, फिजिक्स सेमेस्टर 2 आईसीएससी क्लास 10। तो बेटा इस प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे तो आपको सारे चैप्टर्स क्या है मिल जाएंगे और जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हो। सारी क्लासेस आपको क्या डिजिटल बोर्ड पर क्या प्रोवाइड की गई हैं और आपको क्लियर दिखाई देगा और सारी चीजों को आप क्या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आप अपनी नोटबुक में भी काफी अच्छे से नोट कर सकते हैं। तो बेटा आप सारे वीडियोस को क्या है जाके जरूर देख लीजिएगा, आपके सारे वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में आपको क्या फिजिक्स के मिल जाएंगे। और बेटा अगर आपको ज्योग्राफी के वीडियोस, हिस्ट्री के और सिविक्स के देखना हो तो एक सेकंड प्लेलिस्ट है HCG सेमेस्टर 2, आप उसमें जाकर क्या है सिविक्स के वीडियो भी क्या है देख सकते हैं, जहाँ पे आपको सिविक्स क्या है काफी डिटेल्ड वे में पूरा सेमेस्टर 2 के लिए क्या है कंप्लीट करा दिया गया है। अब बच्चों अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है, आपको लगता है कि भी आपको काफी ज्यादा मजा आ रहा है, तो बेटा और काफी बार क्या होता है कि हमको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या है अपना कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डाल दें या कुछ आप पूछना चाहते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और यदि आपको हमसे कांटेक्ट करना हो तो आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको हमारा फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, उस पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, आप पेज को लाइक कर सकते हैं। लाइक जैसे ही करेंगे वैसे ही आपके साथ नंबर पे हो जाएगा, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का, आपको फेसबुक ग्रुप का, सभी का लिंक मिल जाएगा, सारे सोशल मीडिया का आप जाकर क्या है ज्वाइन भी कर सकते हैं, सब कुछ फ्री में आपको मिलने वाला है। और बेटा अगर चैनल अच्छा लगता है, चैनल में आपको काफ़ी हेल्प किया है, तो बेटा आप क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेटा नोटिफिकेशन बेल आपको दिखाई देगी उसको आप जरूर प्रेस कर दें। बेटा अगर आप बेल प्रेस कर दोगे तो आपको क्या होगा, जो भी वीडियोस होंगे अपकमिंग वो सारे वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।
एंड बेटा आपका ये लेक्चर आज हम लोग यहीं एंड करते हैं और बेटा आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।